Sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह के सभी मस्जिदों में रमजान के जुम्मे की नमाज की गई अदा। नमाजियों ने अल्लाह की इबादत कर देश व दुनिया में अमन शांति की मांगी दुआ। बैशाखी पर्व को लेकर गुरुद्वारा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शबद कीर्तन और लंगर का भी हुआ आयोजन। डुमरी में हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही के कारण बाल बाल बचा एक परिवार। NH-19 पर मृत पड़े जानवरों को देख ब्रेक लगाने के बाद पलटी कार। और जिले में शुक्रवार का दिन रहा ऐतिहासिक। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोगों में दिखा उत्साह। जगह जगह बाबा की स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई श्रद्धा सुमन अर्पित। गिरिडीह शहर समेत सभी प्रखंड क्षेत्रों के मस्जिदों में शुक्रवार को बड़ी संख्या में रोजेदारों ने रमजान महीने के जुम्मे की चौथी नमाज अदा की। रोजेदारों ने नमाज अदा कर अल्लाह की इबादत कर उनकी रहमत पाने के लिए दोनों हाथ उठाकर देश व मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगी। कड़ी धूप और भीषण गर्मी होने के बावजूद रोजेदारों ने रमजान महीने की जुम्मे की चौथी नमाज अदा करने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। बड़े बुजुर्ग बच्चों ने बड़े ही इबादत के साथ रमजान के पाक महीने में जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद गरीबों और असहाय लोगों के बीच ज़कात भी अदा की। शहरी क्षेत्र के भंडारीडी, मोहनपुर, विशुनपुर, पचम्बा, तेलोडी, बरवाडी लाइन मस्जिद, कोल्डीहाट समेत सभी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा करने को लेकर काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों का जुटान हुआ और नमाजियों ने मस्जिदों में पहुंचकर कुरान पाक की तिलावत के साथ रमजान का जुम्मा का नमाज अदा किया। सिखों का प्रमुख पर्व वैशाखी यानी खालसा पंथ की साजना दिवस को गिरिडीह में सिख समाज द्वारा मुख्य गुरुद्वारे में पूरे श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ गुरु पर्व के रूप में मनाया गया। शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में वैशाखी पर्व को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा को आकर्षक रूप से सजाया गया था। मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब को भी फूल माला से सजाया गया था। साथ ही देहरादून से भाई हरप्रीत सिंह और उनकी टीम के द्वारा कई शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर सात संगत निहाल हो गई। खालसा पंथ के 325वें स्थापना दिवस को लेकर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में 12 अप्रैल से अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन भी हुआ। जीवन की मटियास रोज ना गिरे
दिलनिया ਉਹਦੀ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਚ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। दीदी जगजीत कौर की दुआ आप जी अपनी पोतरी इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि आज के दिन ही 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की थी। आज के दिन उन्होंने लोगों के बीच अमृत का संचार किया था। कहा कि इस दिन को हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कहा कि पंजाब में इसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन ही हमारा नया वर्ष शुरू होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम, बड़े ही श्रद्धा के साथ आज हम लोग अपना महान पर्व बैसाखी मना रहे हैं। आज इस पर्व की बहुत महानता है। जो आज स्वरूप आज हमारा आप लोग देख रहे हैं, यह स्वरूप 1699 की 13 अप्रैल में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यह स्वरूप सिख पंथ को दिया और एक पंथ सजाया कि आप इस स्वरूप में रहेंगे ताकि आप सिख सिपाही नजर आएं और हर जगह इस वचन को पालन करें कि आप अन्याय नहीं होने देंगे, सबकी रक्षा करेंगे और अच्छे कार्यों को करेंगे। इसके लिए एक संत सिपाही का स्वरूप, एक ऐसा सिपाही बनाया जिसका एक स्वरूप दिया गया। जिस तरह वर्दी बनाई जाती है फौज की, पुलिस की, उसी प्रकार हमें एक वर्दी दी गई कि इस ड्रेस में आपको रहना है, जिससे देखते ही पता लगे कि ये सिख है और हम लोग गुरु जी के सिख हैं। हम लोगों को ये कार्यक्रम में सभी लोग बड़े ही प्रेम उत्साह के साथ आज मना रहे हैं। इस दौरान गुरुद्वारा में भव्य लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावे अन्य समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान गुरुद्वारे में पहुंचे गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहवादी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, भाजपा जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, सुभाष सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा नेता हरमिंदर सिंह बग्गा आदि को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। लंगर की सेवा समाज सेवी रतन गुप्ता के द्वारा की गई थी। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह सलूजा, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, ऋषि सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा के अलावा भाजपा नेता चुन्नूकांत, विनय सिंह, संजय सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, समरदीप, ज्योति शर्मा, राजेश जायसवाल, दीपक स्वर्णकर, वीरेंद्र वर्मा समेत काफी संख्या में समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। डुमरी थाना क्षेत्र के NH 19 के केबी हाई स्कूल बाईपास के समीप शुक्रवार की अहली सुबह एक सेवरलेट कंपनी की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में वैन सवार पिता पुत्री बाल बाल बच गए। दोनों को मामूली चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वैन को थाने लिया गया। इस संबंध में बताया जाता है कि कोलकाता निवासी इंद्रनील बनर्जी अपनी पुत्री इंद्राक्षी बनर्जी के साथ सेवरलेट कार से जयपुर जा रहे थे। हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 2 बैल और एक बछड़ा सड़क पर मरा पड़ा था,
जिसे देखकर वैन चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने कार को सीधा किया और दुर्घटनाग्रस्त कार से पिता पुत्री को बाहर निकाला। इधर घटना की सूचना पर डुमरी थाना के एसआई ओपी चौहान दल बल के साथ आए और फिर जेसीबी से मृत मवेशियों को वहां से ले जाकर दफना दिए एवं दुर्घटनाग्रस्त वैन को थाने ले गए। बहरहाल वैन चालक व अन्य लोग इस दुर्घटना में बाल बाल बच गए, लेकिन सवाल यह है कि हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने वाले एजेंसियां कहां थीं? ऐसे मामले को नजरअंदाज क्यों कर रही हैं, जिससे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तीसरी थाना इलाके के लक्ष्मीपुर गांव में शुक्रवार को दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। मामले की तह में जमीन विवाद बताया जा रहा है। बहरहाल मारपीट को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। इस संबंध में एक पक्ष की शर्मिला देवी का कहना है कि वे घोरान घेर कर वापस जा रही थी, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वही घोरान घोर के जा रहे थे, पकड़ के मार दिया, झाटा ऐसा पकड़ लिया और मेरा पुतहू के पकड़ के ढुकाने लगा, ढुका लिया वहाँ। अब ऐसे करके नवा दिए थे तो पूरा शरीर में मेरा दर्द है पूरा। दुकान शर्मा मारा, उसका जनन्य मारा, पुतहिया मारा, बेटिया मारा और हम लोग दुए थे। वहीं दूसरे पक्ष की लक्ष्मी देवी ने कहा कि वे अपना घर बनवा रही है, जिसको रोकने के लिए दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर पूर्व में पंचायती भी हुई थी, लेकिन अब दूसरा पक्ष अपना काम निकल जाने के बाद विवाद उत्पन्न कर रहा है और मारपीट जैसी घटना को अंजाम दे रहा है। मार ले दखन सबला सतिये से पूरा एकदम पंजरा ना उठे पूरा दर्द हो रहे पूरा। शर्मिला देवी, कांग्रेस शर्मा और नीतू देवी बना रहे हैं तो घर बनाने नहीं दे रहे हैं, घर बनाने नहीं दे रहे, कोई इसको घर नहीं बनाने देंगे। 3 कड़ी जमीन हमारा जमीन में घुस के पहले बना दिए और जब हम अपना में बना रहे तो बनाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो बनाने नहीं दे रहे, इसको वही नहीं बना देंगे, इसको परेशान करके रख देंगे मगर पर बनाने नहीं देंगे। कि जब हम घर का तरी कोड़ रहे थे तो उसका दीवार मेरा घर के पास है, तो उसको वो बोला कि हमको प्लास्टर करने दो, उसके बाद तुम अपना दीवार उठा देना। पंच लोग बोला कि इसको प्लास्टर करने, हम लोग बोले कि तुम प्लास्टर कर लो, उसके बाद जो घोरान है वो उठा दो, हम इधर से गाड़ी लाएंगे। जब उसमें खेती है ही नहीं तो घोरान उठा दो, हम इधर से गाड़ी लाएंगे। तो बोला ठीक है, हम घोरान उठा देंगे, हमको प्लास्टर करने दीजिए। तो जब प्लास्टर हो गया तो अभी वो आज सुबह 4 बजे उठ के घोरान भी घोर लिया वहीं पे और हल भी जोत दिया। ठीक है, समझे? तो इतना वो बोल रहा है कि हम इसका बेटी बहन का, इसका जैनी का एथी करे गलत करेंगे, समझे? जब हम ये और मेरी सास और उसका वाइफ दोनों जब झगड़ गई तो हम पकड़ने गए तो देखिए इनका भी ब्लाउज फाड़ दिया जेंट्स और मेरा भी ब्लाउज फाड़ दिया कांग्रेस शर्मा ने, समझे? और बोल रहा है हम घर नहीं बनाने देंगे, लाश निकालेंगे तो निकालेंगे, लाश निकाल देंगे, जो भी होगा उसका कपार फाड़ेंगे तो फाड़ेंगे, इसको 2-6 महीना होते हैं तो इसको लाश बाहर कर देंगे। फिलहाल दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। भारतीय संविधान के रचयिता एवं भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं समाहरणालय सभागार में भी उपायुक्त समेत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। इस दौरान उपायुक्त ने जिलावासियों को अंबेडकर जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि आज 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के निर्माता समाज सुधारक डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जयंती है। इस अवसर पर सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज के पिछड़े वर्गों, दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए न्यौछावर कर दिया। वह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री,
कानूनविद और राजनेता थी। उन्होंने सिर्फ सामाजिक न्याय व सामाजिक असमानता के खिलाफ ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बराबरी का अधिकार, मौलिक दायित्व की भी बात की। अपने प्रगतिशील विचारों के चलते वह आज करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। पूरा देश बाबा साहेब को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। मुफस्सिल क्षेत्र के पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर समाज सुधारक थे। उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी बीच में हमारे बीच में कोई न कोई महापुरुष आते हैं और एक नया दिशा देते हैं, एक नया मार्गदर्शन देते हैं। अगर और बच्चे लोग खड़े हो जाएंगे। 14th child of his parents. The life of Dr. Bhimrao Ambedkar was marked by the struggles, but he was proved that life with hardship can be surmounted with talent and firm determinations. उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर भीमराव की जयंती समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा के स्रोत है। जब देश में भेदभाव, ऊंच नीच तथा अंधविश्वास चरम पर था, ऐसे समय भारत को उन्होंने एक नई राह एवं संविधान दिया, जिसमें सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधकर समरसता, एकता एवं भाईचारे का मूल मंत्र दिया। उनके ऐसे योगदान को समस्त भारत नमन करता है। हम लोगों ने यहाँ प्रकाशपुर पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में अम्बेडकर जयंती हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिन्होंने जब हमारा देश उच्च नीच की भावनाओं से या जाति पाति की राजनीति हो रहा था, छुआछूत हमारा चरम पर था, ऐसे समय में उनका आगमन इस धरती पर होना हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व का बात था। और उन्होंने ऐसे अनेक अंधविश्वासों, कुरीतियों और बुराइयों से उन्होंने लड़ने का संकल्प लिया और एक ऐसे सिद्धांत के अनुसार से उन्होंने चलने का बीड़ा उठाया और उनके बताए रास्ते पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। उनके आदर्शों को हमें आज अपनाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, मेनका महतो, ज्योति सिन्हा, जया हेम्ब्रम, पिंटू साव, ज्योति ध्रुव सिन्हा, परमजीत कौर, विवेक कुमार, जियाउल समा, किशोर महतो, पिंटू दास, लक्ष्मी मोहली आदि उपस्थित थे। गिरिडीह के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी एवं झूपर आरसी महतो ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं अभय सिंह, अरुणिमा राज, अनुष्का सिंह, राहुल कुमार, अंकिता कुमारी, रक्षिता कुमारी ने बाबा साहेब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला एवं श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है।
इस दौरान प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने कहा कि आज के दिन उस महान विभूति का जन्म हुआ है जिन्होंने भारत को अपना संविधान दिया है। अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड द्विधता के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिता दिए। यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। और अभी तक 2020 तक जब इतिहास के पन्नों को हम लोग पढ़ते थे तो राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसा छेड़छाड़ किया गया, विभूतियों के बारे में इस प्रकार से अपमानजनक शब्द से उल्लेखित किया गया जो यहाँ से मंच से बोलने लायक नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी लोग ऐसे मीठे मीठे शब्द से दुनियादार कहा गया है। जो महान विभूति बनते हैं कोई जाति के नहीं होते हैं, कोई संप्रदाय के नहीं होते हैं, कोई देश भाषा का अलग उनका कुछ नहीं होता है, एकमात्र उनका लक्ष्य रहता है हमारी मातृभूमि। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजेंद्र लाल बर्नवाल एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गिरिडीह जिले भर में शुक्रवार का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक रहा। सुबह से ही बाबा भीमराव अंबेडकर का 131वां जन्म दिवस मनाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। लोगों ने जगह जगह पर बाबा भीमराव के लगाए गए प्रतिमा व संस्थानों में बाबा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय भवन में पुस्तकालय संचालन समिति और रविदास महासभा के द्वारा बाबा भीमराव की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी उपस्थित हुए। इस दौरान सभी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए मार्ग पर चलकर देश के संविधान को सशक्त बनाने की कसम खाई। बहुत सारा पूरा प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कीड़ी बजाए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, जैसे जैसे आजादी का समय गुजर रहा है, बाबा साहब के संविधान की और बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिक चली जाएगी। बहुजन समाज पर हो रहे हमलों की बढ़ती हुई संख्या दर्शाती है कि हमारे पूर्वजों ने आज से 70-75 साल पहले आने वाले विषय के बारे में सोच कर ये प्रवचन बनाया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि संविधान के पक्ष के खड़ी आवाजें और दमनकारी शक्तियां और उनकी प्राप्तियां उनकी आवाज में बहुत दूर हो गई। समाज का जो प्रमुख तबका आज बाबा साहब के विचारों को मानता है और वो मानता है कि समस्या समाज में बाबा साहब के विचार ही प्रासंगिक है। इसकी चर्चा हर जगह करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आपकी बातें अन्य माध्यमों से नहीं कर रही है तो आप जहाँ हैं वहाँ पूरी मजबूती के साथ इन बातों की चर्चा कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ियों से आज के राजनीतिक हालात के बारे में अवगत कराइए। बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता, भारत रत्न, भारत के विधाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का 132वां समारोह कार्यक्रम पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हमारे गिरिडीह अम्बेडकर भवन
संचालन समिति सह जिला रविदास महासभा का द्वारा गिरिडीह अम्बेडकर भवन में कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में गिरिडीह के बतौर मुख्य अतिथि सुधीर कुमार सोनू साहब उपस्थित हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय संचालन समिति की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 132वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के समारोह में मुख्य अतिथि हमारे वर्तमान विधायक गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सुधीर कुमार सोनू जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। इधर सीहोडीह में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सीहोडीह स्थित रविदास टोला में कार्यक्रम आयोजित कर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर उस पर माल्यार्पण किया गया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार भी शरीक हुए। उन्होंने सभी लोगों को बाबा के आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत बताई। मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद अशोक राम, गोविंद तुरी, पूर्व मुखिया संगीता कुमारी, प्रमीला मेहरा आदि लोग मौजूद थे। राजनीतिक दलों ने बाबा साहब पूरे लोकसभा के क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो सके और कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के वार्ड पार्षद अशोक जी की भूमिका का जिक्र किए बगैर यह कार्यक्रम भी अधूरा रहेगा। वास्तव में बाबा साहब की छांव बहुत ऐसे संकटों से बचाती है जिन संकटों से आज के दौर में तमाम चीजें और तमाम लोग दो चार हो रहे हैं। संविधान की किताबें घरों में कम मिलती हैं, लाइब्रेरीज में हैं। संविधान की किताबों को पढ़ने का मौका भी कम मिलता है लोगों को। लेकिन ये बात भी इतनी सत्य है कि आजादी से पूर्व का जो काल या दौर रहा था और उस दौर में हिंदुस्तान के बहुजन समाज ने जिस तरीके से जीवन को जिया था, बाबा साहब ने उसमें एक राजनीतिक तौर पर एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन किया कि आजादी के बाद का बना हुआ समाज निश्चित रूप से आजादी के समाज से पहले से बहुत बेहतर हुआ। अम्बेडकर जी का जो अनावरण हुआ है, मैं आप लोगों का कर्मठ सहयोग से ही आज हम अनावरण करवा पाए यहाँ पर। और जब प्रतिमा बैठ रहा था यहाँ पर, तो यहाँ के स्थानीय लोगों में जो उत्साह देखा गया, खास करके जो महिलाओं में, वो बयान करने योग्य नहीं है। उन लोगों में ऐसी खुशी थी जैसे लग रहा था यहाँ पर कि किसी महापुरुष जो हो उनका जो मूर्ति लग रहा है। वाकई में काफी दिनों से ये सपना था। तो मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये मूर्ति लग जानी बड़ी बात नहीं है। ये मूर्ति के जो आपको इनके जो कार्यकलाप है, जो आपको बताया जाता है, उस कार्यकलाप पर चलने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए था होगा कि आप लोगों में से भी गरीब व्यक्ति थे बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने उसके अंदर में जो जुनून था, तो आज ये पढ़ लिख करके आज हम लोग को यहाँ कानून का किताब लिखे। हम सबों से भी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन वो जज्बा था, ये प्रेरणा देते हैं। इधर भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। नटराज चौक स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के सदस्यों ने माल्यार्पण किया और बाबा के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। VO4। इधर भाजपा के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने भी मकतपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। साथ ही लड्डू बांटकर
बाबा के जयंती पर उन्हें याद किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। एकदम ठीक से ले लिए। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। ये चैनल के माध्यम से हम उस शिल्पकार को नमन करना चाहते हैं। हम लोग अम्बेडकर चौक पे यहाँ खड़े हैं और आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साहपूर्वक ये उनका जन्मोत्सव, जन्मदिन लोग मना रहे हैं। और आपको ये जान करके गर्व होगा कि दुनिया में सर्वाधिक जयंती मनाने वालों का अगर रिकॉर्ड है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। इसलिए जाता है कि न केवल वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए नहीं कि वो समाज में समता मूलक समाज की पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बाबा साहब के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग समरसता दिवस के रूप में बाबा साहब के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनकी जन्म जयंती मनाने का काम किया। जैसा कि बाबा साहब ने शोषितों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, गरीब गुरबों की आवाज़ लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को अलग जगाने का काम किया। जिस तरह से अपने संविधान जो रचना की है उस संविधान में सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए, सभी का निदान रास्ता निकालते हुए उन्होंने संविधान को रचित किया, जिसमें किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समूह का कोई विघटन नहीं हुआ, उसमें सभी का समायोजित करके बाबा साहेब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर गिरिडीह जिला अंबेडकर चौक में माल्यार्पण कर सबसे पहले नमन किए। ऐसे संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान बना करके और देश को आज चलाने का काम किया, उन्हीं के संविधान पर आज हम लोग चल रहे हैं और उन्हीं के संविधान से हम लोग को अधिकार मिल रहा है। आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो बाबा साहेब अंबेडकर जी के उन 5 संस्थानों पंचनिष्ठ को विकसित करने का काम किया। जहां इधर भाजपा के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने भी मकतपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। साथ ही लड्डू बांटकर बाबा के जयंती पर उन्हें याद किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर काफ़ी धूमधाम से हम लोगों ने इनकी जयंती को मनाने का काम किया है। इनके तस्वीर पे पुष्पांजलि की गई है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्यों ने प्रयास किया है कि इस समारोह में पूरे ताकत के साथ हम लोग जुटें और कहने में बड़ा हर्ष प्रतीत हो रहा है कि सारे पदाधिकारी समेत आम कार्यकर्ता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन करने के लिए मेरे आवासीय कार्यालय में उपस्थित हुए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। काफ़ी कठिनाइयों के बाद उन्होंने काफ़ी अपने संघर्षों के तहत शिक्षा प्राप्त किया है, डॉक्टरेट की उपाधि पाई है। उस सफ़र में उन्होंने जो देश में कुछ जो हो रहे हैं, जो अगड़े पीछे की बात हो रही है, दलित की बात हो रही है और सामाजिक असमानता, उसको उन्होंने बहुत नज़दीक से अध्ययन किया। और उसके बाद जब उनको अवसर मिला पहली बार मंत्रालय में जाने का, तो उनको इस बात का काफ़ी ख्याल था कि हमारे समाज में जो असमानता है उसको दूर करें, उसको समाप्त करें। इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत
प्रयास किया है और आज हम कह सकते हैं कि उनके प्रयासों का रंग आ रहा है। अब हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में जाति प्रथा अभी बची रह गई, बची खुची भी समाप्त होने के कगार पे है। तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का देन है, जिसके तहत जो संविधान के रचयिता रहे हैं और उसी संविधान का आज हमारा पूरा भारत चल रहा है। हम ऐसे विभूति को आज के अवसर पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आजसू छात्र संघ ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती शुक्रवार को धूमधाम से मनाई। छात्र संघ के युवाओं ने नटराज चौक स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान युवाओं ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक गरीब दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही देश का विकास है। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और आज हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि बाबा साहब के बताए हुए आदर्शों पे हम लोगों को चल के इस देश को अपना भी योगदान दें। आप सभी जानते होंगे कि बाबा साहब एक बहुत ही गरीब दलित परिवार में पैदा होने के बावजूद उसने पूरे देश में, पूरे विदेश, पूरी दुनिया में उसने अपने काबिलियत की लोहा मनवाने का काम किया था। अब बाबा साहब का एक नारा जो आज भी बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो है कि आप जानते होंगे, ये नारा शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। वहीं सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया और बच्चों को बाबा साहेब के जीवनी को संक्षेप में बताया। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षिका संध्या संथालिया, गीता कुमारी सिन्हा, कुसुम कुमारी, सपना कुमारी, अमृता कुमारी, पुलेज मरांडी, नाजिया शाहीन, मिथिलेश कुमार वर्मा, मोहम्मद अख्तर अंसारी, नरेश मुर्मू, लक्ष्मी देवी आदि लोग उपस्थित थे। आज बाबा साहब की जयंती विद्यालय परिसर में शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्राओं के बीच में बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। खास करके ऐसी शख्सियत जिसने आम जनमानस को, साधारण से साधारण व्यक्तित्व को, उनके अधिकारों के बारे में और देश को एक ऐसा कानून प्रदान किया जो आज भी दुनिया में अजर है, अमर है। हम सभी उसी रास्ते पर चलकर संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों की बात करते हैं।